ये प्रॉब्लम तो आप सभी ने देखा होगा कि हम अक्सर बोलते हैं इट वर्क्स ऑन माई मशीन। देन क्या हम आपकी मशीन को ही पूरा शिप कर दें क्या? तो हमें कभी भी कोडिंग एनवायरनमेंट में इस तरीके का कोड लिखना होता है या इस तरीके का आर्किटेक्चर बनाना होता है जिससे हमारा आर्किटेक्चर, हमारा जो कोड बेस है वो कहीं भी चल जाए। ठीक है, तो डॉकर हमारी इसी प्रॉब्लम को सही करता है और इसकी मदद से हम अपने कोड को किसी भी एनवायरनमेंट में कहीं भी चला सकते हैं। अगर आपने कोड को अगर विंडो में लिखा हो और हमें लिनक्स पे रन करना है या हमें किसी और एनवायरनमेंट जैसे मैक पे रन करना है तो वो भी काफ़ी फेजिबल हो जाता है डॉकर की मदद से। तो पहले तो जिनको नहीं पता डॉकर क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको डॉकर क्यों होता है। पहले तो ये बताता हूँ डॉकर की ज़रूरत पड़ी क्यों। अब डॉकर होता है एक तरीके से, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ छोटा सा, मैंने कोई कोड लिखा अपने इसमें कोड बेस में कुछ भी कोड किया है। अब वो कोड मुझे अपने फ्रेंड को देना है और उस फ्रेंड के पास इतनी ज़्यादा टेक की नॉलेज नहीं है, तो उस कोड के अंदर यूज़ हो रहा है नोड जेएस, उसके अंदर हो रहा है एक्सप्रेस जेएस, उसके अंदर यूज़ हो रहा है मोंगो डीबी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक उसके अंदर पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज यूज़ हो रही है। तो अब अगर वो फ्रेंड चाहता है कि उसके लैपटॉप में उसके कोड बेस में डायरेक्टली इस चीज़ को रन किया जाए ना, तो उसको ये सारी डिपेंडेंसीज अलोन अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैंने किसी भी प्रोजेक्ट को नोड जेएस पे बनाया है तो अगर आपको उसको अपने सिस्टम पे रन करना है तो आपको नोड जेएस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैंने उसके अंदर एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डीबी, सीक्वल कुछ भी यूज़ किया है तो वो आपको अपने सिस्टम पे भी यूज़ करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। तो आपको उसी चीज़ को जो गैप फिल करना है ना, वो डॉकर ने फिल किया। कैसे? अब वो हम देखेंगे थोड़ी देर में डॉकर फाइल क्या होता है। पहले हम एक बार देखते हैं कि वर्चुअल मशीन और डॉकर की कंटेनर में फ़र्क क्या होता है। डॉकर हमें पता लग गया क्या होता है। एक तरीके से अभी के लिए आप इतना समझ के रखो कि हमारे पूरे कोड बेस को एक रैप करके रख देना, एक पॉलीथीन के अंदर पैक कर देना, जिससे हम आगे उसको शिप कर पाएँ ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब पूरा। अगर हमारी कोई भी एक कोड बेस का पूरा पैकेज तैयार होके डॉकर हब पे चला जाता है तो वहाँ से हम ऑल ओवर द ग्लोब कहीं भी उसको पूरा शिप कर सकते हैं अपने कोड को काफ़ी ईजिली। वो हम देखेंगे एंड में अपने इस बेसिक प्रोजेक्ट को। एक डेमो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम डॉकर फाइल बनाएंगे और इसको शिप करेंगे। तो अगर आपको लग रहा हो कि कुछ भी इंटरेस्टिंग आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है तो आप चैनल पे कनेक्ट भी कर लेना लाइक और सब्सक्राइब करके। तो एक बार स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉकर क्या होता है। ठीक है, डॉकर हमारे पास एक तरीके का टूल है जो हमारी मदद करता है किसी भी कोड को कंपैक्ट करके एक फाइल के अंदर पूरा रैप करके फिट करने को, और उसके बाद हम उस कंटेनर को डायरेक्टली शिप कर सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड को, रिक्वायरमेंट को। अब एक बहुत बड़ा यूज़ केस बताता हूँ जो अभी हमने रिसेंटली अपनी कंपनी में फेस किया था। अभी हम 3 हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते हैं जिसमें हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल भी कंटेनराइज नहीं था, उसमें डॉकर यूज़ नहीं हो रहा था। उस टीम में हमने नया एम्प्लॉय हायर किया, एक नया फ्रेशर हायर किया, उसको पूरा सेटअप करवाना था और उसके लैपटॉप में ना नोड जेएस नहीं था, उसके लैपटॉप में कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक वाली चीज़ें सही से सेटअप नहीं हो रखी थी, वो काफ़ी बेसिक लेवल पे काम कर रहा था इंटर्न पे। अब उसे हमें बैठ के नियरली 7 घंटे उसके लैपटॉप पे देना पड़ा जिससे वो अपने कोड को पूरा सही से इंस्टॉल करके हमारे प्रोजेक्ट को रन कर पाए। और सिमिलरली हम दूसरी साइड अगर देखें ना तो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट हमारे डॉकर पे शिफ्ट रहते हैं हमें सीधा उसका पुल वो देना होता है, उनको कमांड देनी होती है, डॉकर हब की लिंक देनी होती है, वहाँ से वो डायरेक्टली पुल करके अपने लैपटॉप में बस डॉकर रन करते हैं और वो प्रोजेक्ट पूरा उनका रन हो जाता है। तो वही आज हम देखेंगे एक बेसिक प्रोजेक्ट में किस तरीके से किया जाता है। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि वर्चुअल मशीन और कंटेनर में क्या फ़र्क होता है। देखो, वर्चुअल मशीन तो आई थिंक 50% जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं ना उनमें से 50% लोगों को पता होगा वर्चुअल मशीन क्या होता है। और वन एंड ऑन लाइक आपने लाइफ में कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा अगर आप एक अच्छे कोडर हैं तो, और नहीं है तो आगे कर लेंगे आप यूज़, क्योंकि उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। जैसे अगर आपने उबंटू चलाया हो, कुछ भी चलाया हो, अपने नॉर्मल नेटिव जो आपका मशीन है उसके ऊपर आपने कभी भी वीएम डाउनलोड किया हो, वर्चुअल मशीन से क्या होता है कि हमारा जैसे अगर मेरा ये अभी लिनक्स है, ठीक है, मुझे सपोज इस पर विंडो रन करना है, मैं कैसे करूँगा? मुझे इसके अंदर कोई एक ऐसा हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो मेरे उस वर्चुअल मशीन मीन्स की क्या, एक और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करे, राइट। तो मतलब क्या है कि जब कभी भी हम वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं ना तो हमें एक हाइपरवाइजर का यूज़ करना पड़ता है, हाइपरवाइजर सपोर्ट देना पड़ता है। अब आप जब हाइपरवाइजर पढ़ेंगे उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, उसके भी डिफरेंट लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कुछ हाइपरवाइजर होते हैं जो बिल्कुल नेटिव मशीन पे काम करते हैं, कुछ हाइपरवाइजर लेयर 1 पे, लेयर 2 पे काम करते हैं। तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर देना, विल डिस्कस इट इन लेटर, लाइक कभी भी जब भी आपको जरूरत लगे हम डिस्कस कर लेंगे। और अनदर साइड क्या होता है, हमारे पास कंटेनर होता है। कंटेनर में हमारा जो होता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे काम करता है। मींस क्या कि अब अगर मैंने किसी इमेज बेस इमेज यूज़ किया है नोड एल्पाइन, एल्पाइन जिसको ना पता हो वो लिनक्स का एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप उबंटू वगैरह यूज़ करते हैं ना, जिनको पता हो उनके लिए, और जिनको नहीं पता हो ये मान लेना कि लिनक्स का एक छोटा सा पैकेट
जिसको हम यूज़ करके अपनी इमेज को काफ़ी लाइट वेट रख सकते हैं और काफ़ी कम MB में हमारा सारा काम हो पाता है। तो एल्पाइन इसलिए यूज़ होता है। आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, आप नोड का डायरेक्ट नोड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेनली हमारा कंटेनर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्योरली सपोर्ट करता है। अनदर जो मेजर डिफरेंस होता है, अगर हमारे पास वर्चुअल मशीन है तो वो हमारे सिस्टम की रैम ले रहा होता है, हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है, मेनली मैं ये बोलूँगा। अनदर साइड क्या है, कंटेनर, जो कि वो उतना ही रैम या उतना ही रिसोर्स लेगा जितना उसके अंदर यूज़ हो रहा है। एक्चुअल वो हमारे सिस्टम के किसी भी रिसोर्स को यूज़ नहीं करने वाला है, ठीक है। दैट्स वाई जो कंटेनर होता है ना काफ़ी लाइट वेट होता है। अब आपसे ना कई बार इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम भी कभी अपने कंपनी में कभी भी हायरिंग करते हैं ना, तो हम ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि इमेज लाइट वेट होता है या कंटेनर लाइट वेट होता है। 90% स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत देते हैं। उनको ये लगता है कि कंटेनर सुन के बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो कंटेनर जरूर हैवी होता होगा और इमेज लाइट वेट होती होगी। बट अभी आपको पता चलेगा, थोड़ी देर में मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको कि कंटेनर लाइट वेट क्यों होता है और इमेज लाइट वेट क्यों नहीं होता, या इमेज लाइट वेट होता है या कंटेनर लाइट वेट होता है। तो इसके लिए आपको मैं सस्पेंस बनाना चाहूँगा कि आप एंड तक वेट करें, इसका जवाब अगर आपको जानना है। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड में मैं देख के आपको रिप्लाई जरूर करूँगा कि आपने सही बताया या गलत बताया। आपका क्वेश्चन है कंटेनर लाइट वेट होता है या इमेज लाइट वेट होता है, एंड तक आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। देन सेकंड चीज़, वर्चुअल मशीन जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है। स्लो मीन्स क्या, वो हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, तो हम उसे स्लो ही बोलते हैं। मिनट्स में स्टार्ट हो रहा है, बूट टाइम ज़्यादा होता है, यूटिलाइजेशन टाइम ज़्यादा होता है, कई बार CPU हैंग होने का डर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें फेस करने को मिलती है। बट ऑन द अनदर साइड हमें कंटेनर जो होता है वो एकदम इंस्टेंट मिली सेकेंड्स में काम करता है। आपको अभी मैं दिखाऊंगा कैसे कंटेनर रन करते हैं, विद इन नैनो सेकेंड्स हमारे सारे काम हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कितना सेकंड लगा, हम जोड़ते भी नहीं है, इतना कम टाइम लगता है। और जो हमारा पूरा प्रोसेस लेवल आइसोलेशन होता है ना, उसका सपोर्ट मिलता है हमें कंटेनर में, ठीक है। और जो आपको पता है कि यहाँ पे जब हम मतलब वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं, तो अगर हमारी वर्चुअल मशीन किसी भी तरीके से ब्रीच होती है तो होस्ट जो है ना, हमारा होस्ट मशीन जो विंडो में, अगर मैं लिनक्स रन कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन चला के, तो मेरा विंडो एटलीस्ट सेफ रहता है, ठीक है। VM को हम हटा सकते हैं। बट ऑन दी अदर साइड कंटेनर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो शारीरिक तरीके से पूरा आइसोलेशन रहता है प्रोसेस लेवल पे, तो वो हमारा थोड़ा सा बस ये एक डिसएडवांटेज होता है। बाय द वे इसको भी हम सिक्योर कर पाते हैं नेटवर्क की मदद से, बट वो काफ़ी एडवांस टॉपिक है और जिसको हम बाद में देखेंगे। तो हमने तो पूरा डिटेल में 2-3 मिनट में अच्छे से समझा है कि VM और कंटेनर क्या होता है। अगर किसी को ना समझ आया हो, एक बार आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देखो। देन अब हम डिस्कस करते हैं कि डॉकर का पूरा फ्लो डिस्कस करते हैं, किस तरीके से डॉकर काम करता है और डॉकर फाइल क्या होती है। मेन जो हमारा मोटिव है वो समझने का है। देखो मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बेसिक तरीके से समझना, जल्दबाजी करोगे ना कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा टाइम कम में समझना है या कुछ भी, तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम के चक्कर में गलत चीज़ें नहीं बताने वाले हम। तो 1 मिनट आप वेट करो, मैं जस्ट क्रिएट करता हूँ एक न्यू डायग्राम जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ इमेज क्या होती है और कैसे होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे हम इसको मैं मान के चलता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, नोड का प्रोजेक्ट है। सपोज कोई सा भी प्रोजेक्ट ले लो, एक बेसिक इंडेक्स फाइल ही ले लेते हैं हम, ठीक है। index.html है और कुछ नहीं है, ठीक है, index.html है। अब इस index.html को ना मुझे मेरे दोस्त को जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, USA में बैठा हुआ है, उसको रन करना है इस प्रोजेक्ट को, इस index.html फाइल को रन करना है बिना कंप्यूटर में कोई भी डिपेंडेंसी डाले। अब आप बोलोगे यार index.html फाइल में तो कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। यार मैंने आपके सिंप्लिसिटी के लिए बोला है ना, index.html फाइल ये प्रोजेक्ट का एक पूरा बंडल हो सकता है। बंडल के अंदर तो हजारों डिपेंडेंसी होती है ना, रेडिस चल रहा है, मोंगोडीबी चल रहा है, दूसरा डेटाबेस चल रहा है, इलास्टिक सर्च चल रहा है, किबाना चल रहा है, लॉगस्टेस्ट चल रहा है, 50 टैग ऐसे हैं जो इसके अंदर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब मेरे दोस्त को USA में बैठ के इस प्रोजेक्ट को रन करना है, तो भाई उसका लैपटॉप इतना कॉम्पैटिबल नहीं है कि वो बैठ के सारी चीज़ें करेगा, और उसको इतनी टेक की नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करेगा ना, वो डॉकर को बनाएगा मीडियम। वो मुझे पता है क्या बोलेगा कि आप इस प्रोजेक्ट को ना भाई डॉकराइज कर दो, मीन्स कि आप एक कंटेनर में पुश कर दो, कंटेनर बना दो, इसका इमेज बना दो और डॉकर हब पे पुश कर दो, मैं यूज़ कर लूँगा। वो क्या बोलेगा, मुझे डॉकर बना के डॉकराइज करके दो मुझे इसे। मैंने डॉकराइज कर दिया। अब डॉकराइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, डॉकराइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो मुझे प्रोटोकॉल लिखने पड़ेंगे ना, कुछ तो पैकेज बनाना पड़ेगा ना, राइट। कि अब डॉकराइज कैसे करूँ, मेरा अब कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को के सपने आ रहे हैं कि वो डॉकराइज हो गया, बैठ के अब मेरा दोस्त उधर जाके पुल ले लेगा, मैं पुश करूँगा पुल ले लेगा, नहीं ना। तो मुझे लिखनी पड़ती है एक कमांड्स, कुछ फिक्स बंडल ऑफ कमांड, कुछ पैकेज, एक छोटी सी फाइल बनानी होती है जिसका नाम होता है डॉकर फाइल, राइट।
तो यही होता है डॉकर फाइल। अभी हम देखेंगे बना के कैसे होता है, काम कैसे करता है डॉकर फाइल। तो इस डॉकर फाइल में मैं क्या लिखता हूँ, बताओ यार क्या लिखता हूँ। चलो एक ना बहुत डिटेल में एक चीज़ समझते हैं एक बार, इसकी रिक्वायरमेंट आपको ना तभी समझ आएगी और आप इंटरव्यू में तभी अच्छे से बता पाओगे अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो मेरा एक प्रोजेक्ट है, बेसिक एकदम बेसिक एग्जांपल, मेरा एक प्रोजेक्ट है कंपनी का, डन। अब मैंने इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, होस्ट करना है, मीन्स कि डिप्लॉय करना है। एक बेसिक एग्जांपल, अब आप भूल जाओ डॉकर क्या होता है, डिप्लॉय करना है। अब डिप्लॉय करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट का package.json फाइल ले जाना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट का पूरा डिपेंडेंसीज को ले जाना पड़ेगा, जहाँ भी मैं होस्ट करूँगा वहाँ पे मुझे npm इंस्टॉल चलाना पड़ेगा, जहाँ भी मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे मुझे रन कमांड बतानी पड़ेगी। अगर आपने अपने लाइफ में कभी भी कोई डिप्लॉयमेंट किया हो, इधर फ्री वाले सर्विसेज पे भी, वर्सल पे, रेलवे पे, कहीं भी आपने डिप्लॉय अगर किया हो तो आपको नॉलेज होगा। वहाँ पे हमसे एक स्टार्ट कमांड मांगते हैं, एक बिल्ड कमांड मांगते हैं, एक रन कमांड मांगते हैं, तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें ना बतानी होती है स्टेप बाय स्टेप, और इन्हीं स्टेप को हम डॉकर फाइल में डाल देते हैं, जिससे जो हमारी डिप्लॉयमेंट होती है वो पूरी की पूरी डॉकर के बेस्ड हो जाती है। जैसे जिसके पास भी वो डॉकर फाइल होती है वो प्रोजेक्ट हमारा उससे डायरेक्टली रन कर पाता है। अब आप समझ गए ना डॉकर फाइल का मेन यूज़ क्या होता है। मैं एक बार ब्रीफ फिर से देता हूँ। जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको रन करने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसी स्टेप बाय स्टेप चाहिए ना, वो हम डॉकर फाइल में डालते हैं, बराबर है। अब आप आई थिंक पूरा कैच कर पाए होंगे डॉकर फाइल में क्या हो रहा है एक्चुअली। अभी मैं इतना डिटेल में और टेक टर्म्स इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मे भी इस वीडियो को कई बिगिनर लोग भी देखें और कुछ एडवांस से मीडियोकर लोग भी देखें जिनको नॉलेज है। तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें काफ़ी एडवांस बात करेंगे हम डॉकर के बारे में, तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। जस्ट इस वीडियो से आप गो थ्रू करो पूरा प्रोसेस और पूरा हैंडलिंग एक बेसिक प्रोजेक्ट का, तो अब आपको डॉकर फाइल समझ आया। अब आप बोलोगे यार डॉकर फाइल तो बन गई, अब डॉकर फाइल में लिखे क्या क्या, इस फाइल में क्या लिखें एक्चुअली। तो मैं ना आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बेसिक दिखाता हूँ जिसमें डॉकर फाइल का अरेंजमेंट कैसे होता है, या आपको ना डायरेक्टली डॉकर के डॉक्यूमेंटेशन में भी देखने को मिल जाएगा काफ़ी ईजिली। आपको जस्ट गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है डॉकर फाइल एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपको जस्ट डॉकर के खुद के डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा डॉकर फाइल किस तरीके से लिखा जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि क्या है और हम इसका हर एक लाइन का यूज़ क्यों कर रहे हैं। डन। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया ना इस फाइल के अंदर, फ्रॉम पाइथन 3.13, ये एक पाइथन का वर्जन है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिसको हम इंपोर्ट नहीं मैं बोलूँगा जिस बेस वर्जन को हम यूज़ कर रहे हैं। अब आप बोलोगे यार पाइथन क्यों यूज़ किया, मुझे तो पाइथन नहीं आती, नोड आती है, मुझे तो जावा स्क्रिप्ट आती है, मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई और टूल आता है यूज़ करना। आप करो यार, कोई भी बेस इमेज आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो कोई भी डॉकर फाइल बिना बेस इमेज के क्रिएट नहीं हो सकती। बेस इमेज क्यों, अब जैसे मान के चलते हैं आपकी बॉडी के अंदर आपका सांस लेना इंपॉर्टेंट है ना, तो वैसे डॉकर फाइल के अंदर एक बेस इमेज का होना ज़रूरत है जिसकी मदद से नीचे दिए गए जितने भी डिपेंडेंसी है, जितनी भी हम इंस्टॉलेशन उसके ऊपर करने वाले हैं, वो सब उसकी मदद से सांस ले पाएंगे। आप इतना मान के चलो, इतना ही इंपॉर्टेंस है एक बेस इमेज का। तो आपको बेस इमेज डिपेंड करता है। अब देखो जैसे अगर आप बिगिनर हो तो आप बेस इमेज एक बड़ी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप पूरा का पूरा नोड इंपोर्ट कर लो, ठीक है, फ्रॉम नोड लिख दो आप जस्ट, या आप पूरा लिनक्स ही इंपोर्ट कर लो फ्रॉम लिनक्स। लेकिन जब आप सीनियर लेवल या मिड स्केल लेवल पे जाते हो ना किसी स्टार्टअप में या किसी कंपनी में, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखती हैं कि आप एक ऑप्टिमाइज्ड डॉकर फाइल लिखो। अब ऑप्टिमाइज्ड डॉकर फाइल क्या होता है यार, अब मैंने पूरा फ्रॉम ना नोड मंगा लिया, पूरा नोड मंगा लिया, और उसमें से यूज़ पता है मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक छोटी सी कमांड यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो इसके लिए मैंने पूरा नोड बना लिया। तो अब जब मैं उसकी इमेज बनाऊंगा ना, आई होप आप सभी कैच कर पा रहे होंगे बेसिक टर्म्स में, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब देखो मैंने बहुत ज़्यादा, अब कोई भी रिसोर्स है, मैंने 16 GB वाला लैपटॉप ले लिया, 16 GB जिसके अंदर रैम है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ 2 GB, तो क्या है ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है ना। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। कि अब वो चीज़ें हमें कब आती हैं, जब हम थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करते हैं, गूगल की हेल्प लो, चैट जीपीटी की हेल्प लो, आप क्लाउड की हेल्प लो, आप देखो कि सबसे बेस इमेज जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बेस इमेज कौन सी है जो परफेक्टली अलाइन करेंगी। अब एक बार क्या हुआ था मेरे साथ ना, एक इंसिडेंट हुआ था, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ। मेरे साथ एक वो हुआ था कि मैं ना एक प्रोजेक्ट को डॉकराइज कर रहा था, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने एक बहुत लाइट वेट इमेज यूज़ कर लिया था, लाइट वेट बेस इमेज यूज़ कर लिया, एल्पाइन ही यूज़ किया था मे भी, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैंने ना वो एक CRM का प्लेटफॉर्म था, मैंने उसकी बेस इमेज यूज़ कर ली एल्पाइन की। अब बाद में चल के पता है क्या दिक्कत हुआ, उसके अंदर ना एक CK एडिटर करके ना एक टूल होता है जिसको हमने यूज़ किया फ्यूचर में, ठीक है। अब वो कब हमने यूज़ किया, 2 महीने बाद CK एडिटर यूज़ किया, भाई पूरा कोड फट गया यार। वो पता है क्या बोल रहा था कि भाई ये जो इमेज कर रहे हो ना लाइट वेट, ये इसमें सपोर्टेड ही नहीं है।
अब देखो, तो अब यहाँ पे मैं काफ़ी बिगिनर लेवल पे था उस टाइम डॉकर के लिए, तो मैंने ये गलती की थी। तो मैं आपको बोलूँगा ऐसी गलती आप नहीं करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देखेंगे, क्योंकि डॉकर ना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी जॉब मिल जाती है डॉकर करके, ठीक है। आपको ना पूरा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर आपको डॉकर की डिटेल नॉलेज है ना, तो आप डायरेक्टली जॉब अप्लाई कर सकते हैं डॉकर के बेसिस पे। इतना मैं आपको ओपनली कह सकता हूँ यहाँ पे। और मैं अगर आप बोलेंगे ना तो मैं दिखा भी सकता हूँ किस तरीके से जॉब मिलती है डॉकर पे। तो चलो फिलहाल अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने बेस इमेज का पूरा फंडा समझा किस तरीके से होता है। अब ये वर्किंग डायरेक्टरी क्या है भाई? ये वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैं कैसे समझूँ वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? आपके कंप्यूटर में जैसे मैं अगर एक टर्मिनल खोलूँ, यहाँ पे ये देखो टर्मिनल खोला, LS किया, तो ये सारी डायरेक्टरी आई ना, डायरेक्टरी आई, तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें स्टोर होंगी ना। अब मैं वर्किंग डायरेक्टरी इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जब कंटेनर रेडी होगा ना, मेरा कंटेनर रेडी होगा, तो कंटेनर में जब ये पाइथन की इमेज आएगी तो पाइथन अपने आप में एक एनवायरनमेंट बनाएगा, और एनवायरनमेंट बनाने के बाद उसके अंदर मुझे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स बनानी होंगी, फोल्डर्स बनानी होंगे, मेरा कोड स्टोर होगा, मेरा नोड मॉड्यूल स्टोर होगा, मेरी डिपेंडेंसीज स्टोर होंगी। तो मैं वो वर्किंग डायरेक्टरी फिक्स करके बनाऊंगा कि मेरे सारे जो भी कोड वर्क है ना, वो सारा कोड बेस वहाँ पे जाके स्टोर हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो सपोज मैं जो एकदम ना बेसिक हमेशा वर्किंग डायरेक्टरी बनाता हूँ /ऐप करके। आपको एग्जांपल में /user /local /app मिल रहा है, बट आपको जहाँ भी बनाना है वर्किंग डायरेक्टरी आप बना सकते हैं। सब हम अभी देखने वाले हैं डायरेक्ट डॉकर कंटेनर के अंदर की किस तरीके से सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं। देन हमारे पास एक आता है कॉपी requirements.txt, और इसको यहाँ पे अब देखो मेन चीज़ हम समझते हैं एक बार। अभी के लिए आप इन चीज़ों को इग्नोर करना, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी के बाद अब जब हम कॉपी कमांड यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें ना ये बताना होता है कि कौन कौन सी फाइल। अब जैसे हमारे केस में मैंने क्या बताया था, index.html फाइल को हम ले जाने वाले हैं, तो index.html फाइल को मैं कहाँ ले जाने वाला हूँ, यहाँ पे मतलब क्या होता है, जब हम सिर्फ डॉट डालते हैं ना तो वो करंट डायरेक्टरी को डिनोट करता है। ये तो पता होगा यार आप लोगों को, बेसिक अगर कोडिंग आती है तो, या बेसिक कोडिंग भी छोड़ो, बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है तो अब हमने इसको सोर्स फाइल बताया और यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन लोकेशन बताई। तो हम ना क्या करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे index.html, अब सपोज करो मेरे पास एक कॉपी करके एक सर्वर फाइल है server.js, जिसको मैं यहाँ पे लेके आया कोड। आई होप आपको, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा हो क्लियरली सब कुछ। तो यहाँ पे ये किया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और कॉपी करूँगा। अब मेरे पास प्रोजेक्ट में सपोज बहुत सारे फोल्डर हैं। अब जैसे एक मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास dis.html, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारी फाइल्स हैं। तो क्या आपको लगता है ये सारी कॉपी करने के बाद मैं ऐसे कॉपी करता रहूँगा एक एक फाइल? मेरे प्रोजेक्ट में मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है जिसमें 2000 से ज़्यादा फाइल्स होती हैं। तो क्या मैं इन प्रोजेक्ट्स का नाम 2000 बारी लिखूँगा ऐसे कॉपी करके? डॉकर फाइल कितनी गंदी दिखेगी ना, ऑप्टिमाइज तो नहीं होगी ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी कॉपी करते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ऐसे करके दो डालते हैं डॉट। अब ये क्या होता है कि एक होता है सोर्स, मतलब यहीं से उठाना है, और यहीं पे मीन्स कि यहाँ से जितने भी फोल्डर हैं ना उन सबको उठाओ और इस रूट डायरेक्टरी में जो हमारी मेन करंट डायरेक्टरी है उसमें डालना है डॉकर फाइल की। समझ गए? तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ये चीज़। यहाँ पे आपको इसलिए नहीं लिखी क्योंकि एक बेसिक एग्जांपल है, मैं थोड़ा मीडियम लेवल आपको बता रहा हूँ। अब कॉपी करना है SRC को, अब मैंने बताया यहाँ से SRC फोल्डर को उठा के और डॉकर के इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर डाल दो। वर्किंग डायरेक्टरी आपको पता है क्या होती है। फिर एक्सपोज 8080, हम ना कभी भी डॉकर फाइल बनाते हैं ना तो एक्सपोज करते हैं किसी एक पोर्ट को, कि मतलब डॉकर के अंदर जैसे आपके लोकल सिस्टम में आपने देखा होगा लोकल होस्ट 8081 चलता है, लोकल होस्ट 5000 चलता है, लोकल होस्ट 3000 चलता है। सिमिलरली ना डॉकर के कंटेनर के अंदर भी हम पोर्ट रन कर सकते हैं। डॉकर के कंटेनर को ना यार एक पल को अपना लैपटॉप मान लो आप, ठीक है। जैसे आप अपने लैपटॉप में काम कर रहे हो ना, सब काम आप डॉकर के कंटेनर में कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस पोर्ट को एक्सपोज कर देंगे कि डॉकर जो भी हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा होगा ना जिस भी पोर्ट पे, उस पोर्ट को एक्सपोज कर देंगे। और उसके बाद हम एक रन कमांड चलाएंगे एंड यहाँ पे हम बता देंगे कि रन करने के लिए CMD के अंदर कौन कौन से कमांड की हमें ज़रूरत है, हमारा प्रोजेक्ट कैसे रन करेगा। तो आपको इतना बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर रन कमांड में npm स्टार्ट से भी हो जाता है आपका प्रोजेक्ट रन, तो आप कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कमांड लिख के CMD और यहाँ पे जस्ट नोड server.js, या अगर आपका npm स्टार्ट से चलता है तो आप यहाँ पे npm स्टार्ट डाल सकते हैं इस तरीके से। अब आप बोलेंगे मेरे को ऑटो सजेशन मिल रहे हैं कंटेनर वाली फाइल के लिए, ये कैसे हो पा रहा है पॉसिबल? ठीक है, कंटेनर के लिए तो हमने कभी भी ऑटो सजेशंस नहीं देखे। तो कंटेनर के लिए ऑटो सजेशन अगर आपको चाहिए तो आप एक एक्सटेंशन होता है डॉकर टूल, यहाँ से डायरेक्टली VS कोड के कंटेनर इससे डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके काम को काफ़ी इफिशिएंट और काफ़ी आसान बनाने वाला है डॉकर टूल, ठीक है। ये वाला कंटेनर टूल के नाम से आपको मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का ये बना हुआ एप्लीकेशन है, एक्सटेंशन है, आप यूज़ कर सकते हैं।
काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी हाई प्रोफेशनल लोग इसे यूज़ करते हैं, तो आप इसे रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डॉकर फाइल पूरा कंप्लीट होता है। और डॉकर फाइल अब हम एक बेस प्रोजेक्ट के लिए बना के देखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, सपोज़ अपने पास यहाँ पे बनाना है हमें एक डॉकर फाइल इस प्रोजेक्ट के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉकर और फाइल, दैट्स इट। हम यहाँ पे लिखेंगे बेस इमेज बताएंगे, बेस इमेज बताने के बाद हम वर्किंग डायरेक्टरी बताएंगे, फिर हम करेंगे package.json, package.log.json, npm install। ठीक है, और कॉपी करेंगे हम अपना पूरा प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट करेंगे, cmd करेंगे। अभी के लिए मैंने ऑटो सजेशन ऑन करके आपको डन दिखाया, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों में। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अगर हमने इस चीज़ को रन किया, इस डॉकर फाइल को पुश किया, ठीक है, तो क्या होगा। अब हमने बताया कि एक बेस इमेज थी जहाँ से हम मतलब अपने कंटेनर को रन करवाना चाहते हैं। इसके बाद एक वर्किंग डायरेक्टरी हमने /app बनाई और कॉपी किया पैकेज जेसन को, और हमने कॉपी किया पैकेज log.json को, और यहाँ पे अगर हम स्टार लगाते हैं ना, तो इस नाम से जितने भी वो होते हैं ना, वो सभी खुद से आ जाते हैं। बाय द वे ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो एडवांस वाले में आपको बताऊंगा, अभी आप इस फ्लो को समझो। फिर हमने npm इंस्टॉल हमें रन करवाना है वो करवाया, हमने पूरे प्रोजेक्ट के फाइल्स को कॉपी किया। अभी के लिए अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास सिंगल फाइल है, तो हम HTML भी ओनली कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने किया और हमने एक्सपोज किया 3000 और cmd कमांड बताई। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से डॉकर में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे डॉकर अगर आप लिखते हैं तो आपको डायरेक्टली सजेशंस मिल जाएंगे डॉकर के कमांड के साथ। आपको फिर यहाँ पे कमांड्स देखने को मिलेगी। मैं एक कमांड शीट भी नीचे अटैच कर दूँगा, जिससे आपको सारी कमांड्स पता चल जाए कौन कौन सी बेसिक कमांड है जो आपको यूज़ करनी है। डन। और इसके बाद आपको, जैसे अगर आप ओनली डॉकर भी टर्मिनल में लिखेंगे डॉकर, तो आपको ना पहले डॉकर लॉगिन कर लेना है अपना डॉकर का आईडी पासवर्ड डाल के, एंड देन आपको यहाँ पे डॉकर PS लिखना है, जिससे क्या होता है कि आपको जितने भी कंटेनर रनिंग होंगे वो दिखेंगे। अगर मैंने डॉकर स्टॉप करके इस कंटेनर को स्टॉप करना है, तो मैं इस कंटेनर की आईडी डालूंगा और ये कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। जैसे ये कंटेनर स्टॉप हो जाएगा, आप फिर अगर डॉकर PS करेंगे तो आपके पास कोई भी कंटेनर नहीं आने वाला, देख सकते हैं आप। एंड अगर आप बोलेंगे कि मुझे दोबारा से उस कंटेनर को देखना है, तो डॉकर PS -all का फ्लैग अगर आप -a लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा, वही ऑल होता है। तो आपको ये इमेजेस दिख जाएंगे जो मैंने अभी इमेजेस इंपोर्ट कर रखी है। जैसे एक मेरी ये किबाना है और ये 2 कंटेनर है जो स्टॉप्ड है, किबाना। अगर सिमिलरली आपको इमेजेस देखने हैं तो डॉकर इमेजेस नाम से कमांड होती है। जितने भी इमेजेस आपके इंपोर्टेड रहते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक इलास्टिक का किबाना नाम से एक इमेज इंपोर्टेड है, एक नोड इंपोर्टेड है। अगर मैं यहाँ पे डॉकर पुल -t और यहाँ पे मैं अगर लिनक्स करूँ तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? ये क्या, एक मिनट आप मुझे देना, डॉकर पुल -d नोट करूँ तो क्या होगा यहाँ पे आपको, डॉकर पुल -c कंटेनर, आप ये पुल नहीं हो रहा है, सेम इमेज यहाँ पे पुल्ड है ऑलरेडी। डॉकर पुल डॉकर रन -t और हम इमेज लेते हैं सपोज लिनक्स। अब देखो इस केस में क्या होने वाला है वो बताओ मुझे। डॉकर रन -d और लिनक्स। अब क्या है कि इसने बोला कि भाई मुझे लिनक्स इमेज लोकली नहीं मिल रही, मतलब मेरे डॉकर में नहीं है इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो आपको डॉकर लॉगिन करने के बाद डॉकर की इमेज पुल करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, डॉकर हब से इसको लेके आएंगे और इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे। तो मैं अभी के लिए वो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो अननेसेसरी मेरे में इमेज का साइज़ जस्ट बढ़ाएगा। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जो इमेज और मैंने आपको बताया था ना कंटेनर के साइज़ का फ़र्क, वो देखो आप। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉकर PS -a तो ये कितना साइज़ लेके रखा हुआ है, ये देखो डॉकर इमेजेस। आपको मैं कमांड शीट लगा दूंगा, कोई भी कमांड आप याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इमेज का साइज़ 1.97 GB 1.79 GB। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि इमेज का साइज़ बड़ा होता है और वो कंटेनर डिलीट कर देते हैं। कंटेनर डिलीट करने से कभी भी हमारी डिस्क यूजेस कम नहीं होती, क्योंकि साइज़ मेनली डॉकर इमेजेस का होता है, राइट।
और अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप डॉकर RMI लिखेंगे एंड यहाँ पे आप नोड लेटेस्ट डालेंगे तो ये इमेज आपकी डिलीट हो जाएगी। डॉकर इमेजेस आप करेंगे तो वो इमेज आपको नहीं मिलेगी। और अगर डॉकर PS आप करते हैं -a, मैंने आपको बताया था 2 कंटेनर है हमारे पास जो कि अभी नॉट रनिंग स्टेट में है, तो मैं एक कंटेनर को भी आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। कंटेनर स्टॉप फ़िलहाल अभी एक हम करते हैं और मैं आपको ये रॉन्ग कमांड है बट फिर भी आपको मैं चला के दिखाने वाला हूँ। अब देखो आप डॉकर PS कंटेनर डॉकर PS -a और डॉकर RM और ये, जिससे आपको पता लगे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। आप ये सब कमांड खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीट शीट से देख के सारी चीज़ें। डॉकर PS -a मेरी वो कंटेनर डिलीट हो गई। ऐसे ही आप करके आप कंटेनर डिलीट कर सकते हैं, कंटेनर रन कर सकते हैं और इमेजेस डिलीट कर सकते हैं, इमेजेस रन कर सकते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इतने से गो थ्रू हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसको पुश करके, जो हमने एक फ़ाइल बनाई है इसको हम पुश करेंगे अपने डॉकर हब पे और इसका कंटेनर रन करेंगे, पूरा का पूरा इसको कंटेनर में रन करेंगे एंड शिप करेंगे एक अपने दूसरे एनवायरनमेंट पे और वहाँ पे इसको हम पूरा चला के देखेंगे किस तरीके से डॉकर के कंटेनर को शिप करते हैं और रन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके कनेक्टेड हो जाना हमसे, जिससे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम शिपिंग पूरा सीखेंगे वो आपको पता चल जाए ईजिली। तो बाकी मैं ये डॉकर चीट शीट लगा देने वाला हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जब तक के लिए आप डिस्क्रिप्शन पढ़ना और ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना और नेक्स्ट वीडियो में आप आके पूरा शिपिंग सीख लेना। बाय बाय।